मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या स्कूल शिक्षा। जो सिलेबस तैयार हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करना है। भारत का विज्ञान भी है, जो सदियों से जब दुनिया विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तब भारत के लोग जानते थे। वो भी हमारे एक्सपर्ट लोगों ने जो रिसर्च करते उनने खोजा है, और उसको भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने जा रहे हैं। ये हमारा अपने लोगों का गौरवगान गाना ये हर देश ने किया है, क्योंकि दुर्भाग्य से भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसने अपनी भाषा पर भी गर्व नहीं किया, अपने लोगों पर भी गर्व नहीं किया, और आज तो अपनी सेना पर भी यदि हम गर्व करते हैं तो कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी जो एक नस्ल देश में आई है वो हर काल में रही है। डीएवीवी को मिला नया डिजाइन, संस्थान उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने किया शुभारंभ। आईईटी एलुमनाई का सहयोग से तैयार हुई सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशाला का भी लोकार्पण हुआ। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने किया अपनी शैक्षिक क्षमताओं का विस्तार। 4 वर्षीय नया पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ डिजाइन आरंभ किया गया है। पाठ्यक्रम के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डिजाइन संस्थान की स्थापना की गई है। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने इस कोर्स और संस्थान की आवश्यकता पर अपनी बात रखी। डीएवीवी के लिए इस खास मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश के गौरव, ज्ञान, सम्मान को बढ़ा रहे हैं। हर देश अपना गौरव बढ़ाता है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा था ऐसा नहीं हो पाया। जो उनको ऐसी नॉलेज देगा जिससे वो प्रैक्टिकली और ऐसे सकता है, यूज कर सकता है। ये बच्चों को बताए तो पढ़ने तेरे कैमरे से बहुत पीछे बाबू, तेरे कैमरे से बहुत पीछे है। बड़ा हर्ष का दिवस है कि आज हम अपने इस विश्वविद्यालय की छलांग लगा रहा है विश्वविद्यालय, उसकी एक छलांग के रूप में बीटेस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन अभी हमने सबने देखा। इस विश्वविद्यालय में माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत पोटेंशियल है, और ये एक नए विभाग के रूप में अवतरित जरूर हुआ है, परंतु इस विभाग के साथ हमारी भारतीयता की पहचान बहुत ज्यादा है। हम यदि मॉडलिंग की बात करते हैं या डिजाइन की बात करते हैं तो हम एक हमारी जो नटराज की मूर्ति है उसको याद करें। यदि नटराज की मूर्ति जो हमारे लुटेरे यहाँ से ले गए थे और जब उन्होंने वापस की तो आप उसकी एक एक चीज, एक एक उसकी आर्ट को यदि आप अनुभव करें तो आपको पता लगेगा कि हमारे देश में डिजाइन आर्ट ये एक निहित कला है, एक निहित आर्ट है, और निहित शिक्षा हम लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। मुझे अब यह पता लगता है कि यदि हमारे मध्य प्रदेश में बीटेस जैसे प्रोग्राम एक शासकीय विश्वविद्यालय या शासकीय संस्थान में ना हो तो ये एक सोच का विषय था, और मेरे मन में बहुत अभी कई दिनों से इस चीज का एक प्रवाह था कि नहीं, ये विषय हमें जरूर खोलना है। जब हम देखते हैं कि अपने देश की शिक्षा के स्तर को सुधारना तो कहीं न कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या हो रहा है, तो कोई एक शब्द में उसका बखान नहीं कर सकते हैं। जितने काम चल रहे हैं वो सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। नए डिजाइन कोर्स डिजाइन करना, रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम करना, वो भी उसी में आएगा, और प्रवेश की प्रक्रिया को सरल करना लेकिन समय में करना,
सत्र समय पर प्रारंभ करना, परीक्षा समय पे करना और परिणाम समय पे करना, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसलिए एक एक चीज को जब बोलते हैं तो 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बन चुका है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या स्कूल शिक्षा हो। नए बदलाव के साथ हमने पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा चुके हैं। इस साल से हम एक बड़ी पहल जो हुई है मध्य प्रदेश में, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सब उस पर काम कर रहे हैं। जो सिलेबस तैयार हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा से मतलब भारत का विज्ञान भी है, जो सदियों से जब दुनिया विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती थी तब भारत के लोग जानते थे। वो भी हमारे एक्सपर्ट लोगों ने जो रिसर्च करते उनने खोजा है और उसको भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने जा रहे हैं। अपने स्वत्व की पहचान स्थापित करना हमारे पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा बन रहा है। साथ में ये जो पूरी शिक्षा नीति है, ये जो शिक्षा नीति भारत केंद्रित, हम दुनिया से भी उदाहरण लेंगे, लेकिन पहले भारत के पास उसके पहले का जो उदाहरण है हम उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा अपने लोगों का गौरवगान गाना ये हर देश ने किया है। केवल दुर्भाग्य से भारत ही एक ऐसा देश रहा है जिसने अपनी भाषा पर भी गर्व नहीं किया, अपने लोगों पर भी गर्व नहीं किया, और आज तो अपनी सेना पर भी यदि हम गर्व करते हैं तो कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिकों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी जो एक नस्ल देश में आई है वो हर काल में रही है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के परिदृश्य को बदलना और 2047 का भारत कैसा होगा, तो मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से ही जो बड़े बदलाव है वो एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। देखिए, हमारे जो पूर्व छात्र है उन्होंने यहाँ विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के लैब स्थापित किए, आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप करने में बहुत मदद करेगा और एक प्रकार से रोजगार देने वाला है हमारा विश्वविद्यालय बन रहा है। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, बहुत सारे काम शुरू हो गए हैं, पाठ्यक्रम तय हो गए हैं, सिलेबस में नए संशोधन हो चुके हैं, परीक्षा का पैटर्न बदल रहे हैं, सब बहुत तेज गति के साथ मध्य प्रदेश में चल रहा है। कब तक देखने को मिलेगा लाभ? ये बस अभी चल रहा है, सिलेबस देखोगे तो